बच्चों फिर से नमस्कार। पिछले उस दिन जो पाठ पढ़ रहे थे, जो आत्मनिर्भर डॉक्टर हरिवंश राय जी बच्चन के द्वारा रचित कविता था, इस पाठ में उनके आत्मनिर्भर के अलावा एक और कविता भी है जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता को आज उसकी व्याख्या आज हम करेंगे और आप लोग जैसे आपके पास भेज रहे हैं, मान लो कोई चीज़ें समझ में नहीं आती क्योंकि अभी ऑनलाइन हम आमने सामने बात नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी जा रही है। हो सकती है कुछ बातें जो है समझ में ना आए, तो उसको आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो हम पाठ को दिन जल्दी जल्दी ढलता है शुरू करते हैं। कविता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि ये दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढलता है। ढलता हुआ प्रतीत और कब होता है, जब हम देखते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए, या हम अपने घर जाने के लिए, साधारण शब्दों में घर जाने के लिए निकलते हैं और उनसे मिलने के लिए हम देखते हैं कि समय जो है वो कम हो रहा है या दिन जल्दी ढलने वाला है, तो हम थका हुआ होने पर भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, क्योंकि हमको प्रतीत होता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास समय कम है। तो कभी पद्यांश के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि हम अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए या अपने प्रियजनों से मिलने के लिए जब देखते हैं कि समय कम पड़ रहा है या दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, तो हम भी बहुत तेज़ी से चलने लगते हैं। फिर कहते हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, या ध्यान पैरों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जो चिड़िया होती है शाम को घर लौटती है, तो वो सोचती है कि जब सुबह वो अपने घर से निकलती है बच्चों के लिए खाना लेने के या भोजन की व्यवस्था करने के लिए, तो वापस लौटते समय सोचती है कि मेरे जो बच्चे हैं वो बार बार घोंसले से निकल कर इस प्रत्याशा से झांक रहे होंगे कि मेरी जो माँ है वो आ रही होगी, और ऐसा ध्यान आते ही कि मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, चिड़िया के पंखों में और भी चंचलता आ जाती है, और भी तेज़ी आ जाती है, और वो जल्दी जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए अपने पंखों को तेज चलाते हुए पहुंचने का प्रयास करती है। फिर आगे है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विफलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। फिर जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल। कवि कहते हैं कि सारे लोग, जैसे चिड़िया जो है उसके बच्चे उससे मिलने के लिए व्याकुल रहती है, इसलिए चिड़िया अपने पंखों में तेज़ी का भर के आतुरता से अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं। तो लेकिन कवि कहते हैं कि ऐसा कौन है जो मेरे इंतज़ार में व्याकुल होगा, जो मेरे आने पर नहीं पहुंचने पर व्याकुल हो रहा हो, और या मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा हो। मैं हूँ किसके हित चंचल, और कहते हैं कि मैं किसके लिए जल्दी करूं, कि मेरे किसके लिए क्रियाशील हूँ, कौन मुझसे मिलने के लिए व्याकुल होगा, जिसकी मैं चिंता करूं और उसके लिए क्रियाशील हूँ या आतुरता दिखाऊं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विफलता है। और यही सोचकर कि मेरे से कोई मिलने वाला नहीं या मेरा कोई प्रियजन नहीं है जिससे मैं जाके मिलूं, और यही सोचकर जो मेरे पैर हैं
वो शिथिल हो जाते हैं। जब हम पहले 2 पद्यों में हमने पढ़ा कि हमारा जब प्रियजन होता है या कोई लक्ष्य होता है, जब वहाँ पहुँचने के लिए हम क्या करते हैं, जब समय की कमी पड़ जाती है तो हम जल्दी चलते हैं, वहाँ जल्दी समय से पहले या समय तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ कवि कहते हैं कि मेरे से मिलने वाला कोई नहीं है, मेरे से मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, तो किसके लिए मैं जल्दी जाऊँ। और यही सोचकर जो मेरे कदम हैं वो शिथिल पड़ जाते हैं, धीरे धीरे चलने लगते हैं। भरता उर में विभलता है, और कहते हैं कि जो मेरे मन में भी बेचैनी कर देता है और आतुरता का भाव जो है वो ख़त्म हो जाता है। मिलने के लिए मैं जल्दी नहीं जाता हूँ, दिन जल्दी ढलता है। और इसी के साथ जो पाठ है दिन जल्दी ढलता है, उसकी व्याख्या है वो समाप्त होती है। और आप लोगों को कोई भी समस्या हो, कष्ट हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।